नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर से। और मंदसौर में जो स्थिति है वो बताती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की नैया कैसे डगमगा रही है। स्कूल तो बना दिए गए हैं, लेकिन वहां पहुंचने के मार्ग कुछ इस तरीके से दुर्गम बने हुए हैं कि शिक्षा तक बच्चों की पहुंच ही नहीं हो पा रही है। और ऐसे में उन्हें सवार होना पड़ रहा है उस नैया में जिसकी पतवार अब उनके हाथ में नहीं है और नैया लगातार डगमगा रही है। मंदसौर से शिक्षा की व्यवस्था की पोल खोलती हुई देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का आंतरिक खुर्द गांव। यहां शिक्षा पाने के लिए बच्चों को हर दिन जान जोखिम में डालनी पड़ती है। नदी पार कर नीमच जिले के स्कूल तक पहुंचना ही इनकी मजबूरी है। कारण साफ है, नदी पर अब तक पुल का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए बच्चों को स्कूल जाने के लिए नाव ही सहारा बन गई है। लेकिन ये सहारा हर रोज डर और हादसे की आशंका भी साथ लाता है। पढ़ने के लिए आते हैं, छुट्टी पर आते हैं, हमें आने में बहुत मुश्किल होती है और हवाएं बहुत चलती है, बारिश भी होती है, हम केले पे हो जाते हैं तो हमारी छुट्टी बंद होती है। निवेदन है कि हमारे पास दुनिया का निर्माण करें। मेरी समस्या ये मांग है सरकार से और मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री दोनों से, देवराज जी से भी ये मांग है कि पुलिया जल्द से जल्द बन जाए तो इन बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। और 15 किलोमीटर के दूर जाड़ा पड़ता है, 15 किलोमीटर हमें टकरावत पड़ती है। और बच्चे की मतलब जिनके पास पैसे हैं वो जा सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है उनके बच्चे तो सरकारी स्कूल आंतरी माता नीमच जिले में पड़ती है, आंतरी माता, वहाँ पढ़ने जाते हैं। और ये स्टीमर की सुविधा जहाँ तक चालू रहे, जहाँ तक हमारा पुलिया नहीं बने वहाँ तक ये चालू रहेंगे। यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल का सफर मानो मौत के साए का सफर हो। सोचिए, रोजाना नदी की तेज लहरों को पार करके ही ये मासूम क्लासरूम तक पहुँचते हैं। और हालात इतने खराब हैं कि स्कूल प्रिंसिपल ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। हमने पालकों से कुछ लिखा हुआ लिया है स्टाम्प इनसे कि हालांकि जगदम्बा ऐसा नहीं करे, भविष्य में कोई दुर्घटना घटित होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार रहोगे। हमने नोटरी करवा रखी है, शपथ पत्र। सर, नदी से कितना किलोमीटर की दूरी पार करके आते हैं? छोटी यात्री अपने स्कूल से 3 किलोमीटर के करीब है। सर, सुरक्षा के लिए क्या? सुरक्षा के लिए फिलहाल तो कोई इंतजाम नहीं है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चों के अभिभावकों से 50 रुपए के स्टाम्प पर हलफनामा तक लिखवा लिया है। इसमें साफ लिखा है, अगर नदी में कोई हादसा होता है तो स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि बच्चों के माता पिता ही जवाबदेह होंगे। सरकार शिक्षा को बच्चों का अधिकार बताती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन बच्चों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? क्या शिक्षा तक पहुंचने के लिए मासूमों को यूं ही अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी? आंतरिक खुर्द गांव के लोग बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि नदी पर जल्द से जल्द एक मजबूत पुल बनाया जाए, ताकि बच्चों का सफर सुरक्षित हो और पढ़ाई मौत के साए में न रह जाए। ये आंतरिक खुर्द गांव है, अलागढ़ तहसील के अंतर्गत, जहाँ पर 8वीं तक का स्कूल है। यहाँ से कुछ बच्चों की हमें विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली है कि बच्चे लोग जो हैं पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंतरिक बुजुर्ग जो गाँव है नीमच में लगता है, वहाँ बोर्ड वगैरह से आ रहे हैं। इसके लिए हम इसके चेक करवा रहे हैं कि बच्चे लोग को वहाँ क्यों जाना पड़ रहा है। इसके अलावा रही बात उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, तो नियर बाय हमारा एक स्कूल है जो टकराव में पड़ता है। बच्चे चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं, परंतु एक बार इसके लिए हम पुष्टि करवा रहे हैं कि वहाँ लोग वहीं क्यों जा रहे हैं। कुछ रीज़न विशेष होगा तो हम इसमें जो भी निराकरण यथासंभव बनने का करवाएंगे हम। सरकार के लिए ये एक बड़ा सवाल है, क्या बच्चों की सुरक्षा पर अब भी ध्यान दिया जाएगा या फिर ये गांव मजबूरी में हर रोज हादसे का खतरा झेलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो देखा आपने कैसे शिक्षा की नैया डगमगा रही है। रोज बच्चे जान में हथेली पर जान लेकर ये
रास्ता पार करते हैं और उन्हें स्कूल जाने के लिए रोज खतरों से गुजरना पड़ता है। खास बात यह है कि स्कूल भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है और इसीलिए सभी बच्चों से एक शपथ पत्र ले लिया गया है कि अगर इस दौरान कोई घटना होती है तो उसके लिए स्कूल भी जिम्मेदार नहीं होगा। आप समझ सकते हैं उस स्थिति को कि बच्चों ने शपथ पत्र दे दिया है कि उनकी जान को अगर कुछ खतरा बनता है तो उसके लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा, उनके लिए पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात से ये बात भी साफ होती है, लेकिन ये एक प्रश्न चिन्ह है शिक्षा व्यवस्था पर, और शिक्षा व्यवस्था अगर ऐसी ही चलती रही तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान भरोसे इन बच्चों की रोज़ क्लास लग रही है। इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा स्कूल है जहां पर बच्चों का जाना दूभर हो गया है, नाव से उन्हें आना जाना पड़ता है और कोई रास्ता क्यों नहीं है, और बच्चे अगर वहां नहीं जा पा रहे हैं तो शिक्षा विभाग उन्हें किसी अन्य पास के स्कूल में शिफ्ट क्यों नहीं कर रहा है। एक एक करके परतों को खोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जो कि मंदसौर के हैं, राहुल से, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वजह क्या है, क्योंकि अगर स्कूल दूर हो, पहुंचना कठिन हो तो आदमी ये सोचता है कि अपने बच्चों को पास के स्कूल में भर्ती कराए, पर हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में बच्चे अभी भी यहाँ जा रहे हैं। इस स्कूल से विशेष लगाव है क्या, कोई और स्कूल आसपास नहीं है क्या, क्या कारण है कि ये नाव में जान हथेली में लेकर रोज स्कूल पहुंच रहे हैं? बताना चाहूँगा, आंतरिक खुर्द एक गांव है और बच्चे उस स्कूल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पास में कोई सा स्कूल नहीं पढ़ता है। हर स्कूल 15-15 किलोमीटर दूर है, और जो 12वीं क्लास तक का जो स्कूल है वो एकमात्र ऐसा स्कूल है जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। कई बार शासन को अवगत कराया वहाँ के ग्रामवासियों ने, और इस पे पुल निर्माण के लिए भी कई बार उन्होंने जो है शिकायतें भी की है, ध्यान आकर्षित भी कराया है, लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मल्लागढ़ विधानसभा जो है यहाँ के मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की है, तो अभी भी उनका कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, ध्यान तो नहीं दिया गया है, पर क्या और ये जो मजबूरी है इसे दूर करने के लिए कोई प्रयास हो रहा है क्या कि भाई कोई और स्कूल भी खोल दिया जाए? कितने गांव के लोग यहाँ पहुँचते हैं इस स्कूल में? यहाँ पर बड़ी आंतरी जो है वहाँ के लगभग सारे विद्यार्थी वहीं पढ़ने जाते हैं, लेकिन ये जो एक छोटी आंतरी गांव है यहाँ के सारे बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं, और शासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चों की मौत के साथ ही खेला जा रहा है, और वहाँ के प्रिंसिपल भी स्टाम्प पर लिखवा कर जो है अपने हाथ कटवा लेते हैं। हमने वहाँ के पालक से भी जब चर्चा करी थी, उनका कहना है कि हमारे हाथ कटवाने के बाद ही हमको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। चलिए, तो ये शपथ पत्र लेने के बाद ही वहाँ एडमिशन दिया जा रहा है, और ये मजबूरी है बच्चों की या पालकों की जिसके कारण से वो यहाँ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। सरकार को इस संबंध में कोई कदम उठाना चाहिए। राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम रुक कर लेते हैं कुछ ग्रामीणों का, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं भंवर सिंह, स्थानीय ग्रामीण हैं, इनकी बच्ची भी वहाँ पढ़ती है, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है। बहुत स्वागत है आपका भंवर सिंह जी TV 24 में। जी सर, नमस्ते जी। हम ये जानना चाह रहे थे कि ये स्कूल क्या एकमात्र स्कूल है जहां सबको पढ़ने की मजबूरी है, और कोई स्कूल नहीं है क्या कि आप लोग जान हथेली में लेकर नाव के द्वारा स्कूल पहुंच रहे हैं? सर, आसपास स्कूल दूर है सर, कम से कम 20-20, 25-25 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय नहीं है। अच्छा, और ये कितने पास पड़ता है? हाँ, ये जो स्कूल है ये कितने पास? ये विद्यालय में सर ये क्या है कि 200 से 300 मीटर की दूरी की नदी बनी हुई है। नदी को पार करके अपन छोटी यात्री से बड़ी यात्री चले जाते हैं। ठीक है, स्टीमर में बैठ गए तो वो पास में पड़ता है। बस रिस्क तो है सर, क्या करें, मजबूरी है। अब आसपास विद्यालय भी नहीं है, और अगर प्रशासन अगर चाहे तो पुलिया बनवा सकता है जिससे आने जाने में सुविधा होगी, बच्चों में भी खतरा नहीं बना रहेगा। कभी भी कोई हादसा हो सकता है सर। देखो, पानी का मामला है, पानी में उतार चढ़ाव, आवक जावक बढ़ती है तो हिलोरे खाती है स्टीमर भी। ठीक है,
तो आप लोगों ने ये बात रखी क्या, कहीं किसी को बोला है, मांग की है? सर अब मांग क्या करें, तो जनप्रतिनिधि से बोला भी था, तो हाँ शासन को अवगत कराया है, चल रहा है प्रोसीजर। अभी मल्हारगढ़ ब्लॉक के अधिकारी भी आए थे निरीक्षण करने के लिए, उन्होंने भी कोई आश्वासन नहीं दिया है, ना कोई जवाब दिया है। ठीक है, और अगर कोई घटना घटित होती है उसके बाद शासन जागता है और परिजनों को मुआवजा दे देता है, तो मुआवजा देना कोई तुक नहीं होता है सर। कोई घटना हुई है क्या अभी तक? सर अभी तो घटना नहीं हुई सर, जैसे अभी आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर झालावाड़ में विद्यालय की बिल्डिंग गिर गई है ना, और उसके बाद में सरकार ने किया कि 2-2 लाख रुपए परिजनों को दिए जाएंगे और एक परिवार के एक आदमी को नौकरी दी जाएगी। तो क्या ऐसी घटना हमारे यहाँ भी इंतजार कर रही है कि कोई नाव पानी में डूबे, बच्चे मरे उसमें? ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद भंवर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये एक पालक की आवाज़ है जो कि इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके बच्चे अगर इस नाव के द्वारा स्कूल जाते हैं तो खतरा उन्हें बना रहता है और ऐसी घटनाएं कभी भी हो सकती है। एक चिंता पालक की साफ झलकती है। इस संबंध में सरकार को फैसला लेना चाहिए, क्योंकि एक नदी है, उसे पार करके नाव के द्वारा जाना खतरे से कम नहीं है। एक पुलिया या पुल यहाँ बन जाता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। अब हमारे साथ भारत सिंह राठौर जी जुड़ रहे हैं, वो भी स्थानीय ग्रामीण हैं, परिजन भी हैं, जहां उनकी बच्ची भी पढ़ती है, तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। बहुत स्वागत है आपका भारत सिंह राठौर जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। अब हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो स्कूल में आपकी बच्ची आपके यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं क्या? जी, एक्चुअल में बोट है मेरी और मैं बच्चों को लाता हूँ छोटी यात्री से बड़ी यात्री के लिए। अच्छा, हाँ, तो ये क्या कितने बच्चे आना जाना करते हैं यहाँ से? अभी 27 बच्चे हैं। 27 बच्चे हैं? 22 बालिका हैं, 5 बच्चे हैं। अच्छा, और कई बार ऐसी स्थिति बनती होगी कि वापस आपको कोई कुछ काम पड़ गया, नहीं ला पाए, तो कैसे होता है इनका आना जाना? 3 साल से मैं ला रहा हूँ, आज दिन तक एक टाइम मिस नहीं हुआ, कभी 10 मिनट बच्चे लेट नहीं हुए हैं। मेरा निजी काम होता है वो छोड़ के ना मैं पहले बच्चों को लाता हूँ। इनकी परीक्षा होती है तो मैं यूँ समझता हूँ इनकी नहीं मेरी परीक्षा होती है कि एक बोर्ड इस पे रख रखी है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बोर्ड खराब हो जाए तो साधन हो जाते हैं, तो एक इस पे रखता हूँ कि बच्चों को लाने ले जाने के लिए। और रही बात एक्सीडेंट की है तो सब बनावटी बातें हैं। जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं इनके दादाजी आते थे पढ़ने के लिए, इनके पिताजी आए और ये तीसरी पढ़ी पढ़ने के लिए आ रही। वो भी ऐसे ही आना जाना करते थे नाव से? हाँ, नाव से, वो लकड़ी की नाव से आते थे और लकड़ी की नाव के कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं। अभी वर्तमान में बोट से आ रहे हैं, मोटर बोट जिसको कहते हैं, स्टीमर से आ रहे हैं। और स्टीमर मेरे पास 70 सवारी का पासिंग है, उसमें 25 बच्चे आ रहे हैं, तो कहीं से कहीं तो कोई रिक्स वाली बात नहीं रहती है। अब रही बात खाली परमिट की, फिटनेस की, तब उसके लिए मैंने 50 चक्कर लगा लिए, नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा, तो मैं रिक्स पे ले जा रहा हूँ। मैं सब काम छोड़ के, मेरी इच्छा है कि वो बच्चे पढ़ लेंगे। छोटी यात्री के 3 तरफ पानी होता है। ठीक बात है। हाँ, तो कोई आने जाने का और कोई साधन नहीं है, रास्ता नहीं है। बच्चे तो आ रहे, चलो कोई पहले तो बीमार हो जाता तो उनको पूरी बारिश में बाहर निकलने का मौका नहीं मिल जाता। ठीक है, ये पुलिया क्यों नहीं बन पा रही इस क्षेत्र में? एक पुलिया तो होनी चाहिए, अगर ये नदी बीच में है तो। पुलिया तो होनी चाहिए, हो जाए तो अच्छी बात है, और शासन प्रशासन का काम है। और ठीक है, कोई खतरे जैसी बात तो नहीं है, चिंता की बात तो नहीं है? 1% का खतरा नहीं। मैंने बताया आपसे कि मेरी जो बोट जिनसे बच्चों को लाता हूँ मैं, 27 बच्चे आते हैं, उसमें दूसरे पैसेंजर नहीं बिठाता हूँ। और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा में मेरी बोट निकल सकती है और 18 से अपने यहाँ हवा ज्यादा नहीं चलती है। नदी के किनारे पैदा हुआ हूँ और नदी में मंदिर नदी किनारे लगभग 12 घंटे में नदी किनारे रहता हूँ। इस बात को मैं समझता हूँ कि कोई रिस्क नहीं। रिस्क होती तो मैं ऐसी रिस्क थोड़ी लेता कि मैं दूसरों के बच्चे हैं जैसे मेरे बच्चे हैं। ठीक बात है, बिल्कुल, बहुत सही है। चलिए भरत सिंह जी, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके ये काम की वजह से ही बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है। बहुत धन्यवाद आपका। हम उम्मीद सरकार से ये कर रहे हैं कि यहाँ एक पुलिया भी बनाई दी जाए ताकि कोई रिस्क ना रहे, और भरत सिंह जी अपना काम करते रहें। अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से। राहुल पोरवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, हमने अभी कुछ ग्रामीणों से बात की जो नाव चलाते हैं, उनसे भी बातचीत की। एक बात ये समझ में आ रही है कि रिस्क तो है, पर कई पीढ़ियों से ये आना जाना इस नाव के भरोसे ही हो रहा है। तो क्या पुलिया की मांग पहले नहीं उठी? पुलिया की मांग कहाँ अटक गई? क्या पुलिया बनाने के लिए कोई जोर नहीं दिया गया यहाँ?
विश्वास जब अपनी भाषा में भी पुलिया के लिए आवेदन दे चुके हैं यहाँ के ग्रामीण जन, और लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं कि पुलिया बनाई जाए, क्योंकि कोई भी पालक अपने विद्यार्थियों को जान जोखिम में डालकर पढ़ाने के लिए नहीं भेजेगा। लेकिन शासन इस तरह आंखें मूंद कर बैठा है कि यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर पुलिया का निर्माण नहीं कर रहा है। ग्रामीण जनों का भी कहना है और बच्चे भी डर के सहम के जाते हैं कि कहीं ना कहीं नाव पलट न जाए। हमने बच्चों से जब बात करी तो उनके मन में एक डर सा था कि हम बोर्ड से आते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से गुहार भी लगाई है कि जल्द से जल्द पुलिया बनाई जाए। ठीक है, तो क्या जवाब मिलता है? प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन लगभग 2 से 3 बार वहां पर जाकर निरीक्षण कर चुका है, और प्रशासन के द्वारा जो हमने चर्चा करी, प्रशासन का कहना है कि जल्द इसको संज्ञान में लेकर और पुल का निर्माण कराया जाएगा। चलिए, प्रशासन तो अपनी बात कह रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 पीढ़ी बीत चुकी है और अब तक यहाँ पुलिया नहीं बनी है। तो बच्चों के लिए रिस्क बना हुआ है और शिक्षा की नैया डगमगा रही है। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ दिनेश प्रजापति पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका दिनेश प्रजापति जी टीवी 24 में। जी नमस्कार। दिनेश जी बताइए, ये जो हम देख पा रहे हैं कि पुलिया नहीं है और लोग नाव से आना जाना करते हैं, खासतौर पर बच्चे, एक रिस्क का फैक्टर बना हुआ है। आप तो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, कुछ पहल किया है क्या आपने? नहीं, शासन स्तर पे इसका सर्वे हुआ है और पहल हुआ है। बहुत ही जल्दी इस पे एस्टिमेट बनके और पुलिया सेक्शन होने वाली है। ये एक वजह भी बताई जा रही है कि एक और स्कूल बना दिया जाए। स्कूल बनने में क्या दिक्कत है? ये नदी पार करने की जरूरत ही ना हो, उधर भी एक स्कूल हो, इधर भी एक स्कूल हो। हाँ, स्कूल ठीक है, स्कूल बने, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन स्कूल के साथ साथ पुलिया भी आज नहीं तो कल बनाना ही पड़ेगी, क्योंकि आम ग्रामीणों को भी जाना ही पड़ता है। बच्चे तो खैर ठीक है जा रहे हैं, लेकिन अगर पुलिया बनेगी तो स्कूल के साथ साथ जो जन सामान्य है उनकी को जो परेशानी है उसका भी हल होगा, क्योंकि उन्हें भी अपने आवश्यक कार्यों के लिए जाना आना पड़ता है। तो आपने कोई पहल की है क्या? क्या बोल रही है सरकार इसमें? आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, इस संबंध में हमने आवेदन दिए हैं और उसका स्वीकृति मिली है, और माननीय विधायक जी और अन्य लोगों के माध्यम से इस पे उन्होंने संज्ञान में लिया है मामले को, और बहुत जल्दी इसका राशि सैंक्शन हो जाएगा आने वाले बजट में। ठीक है, आने वाले समय में इस पर राशि सैंक्शन होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका दिनेश प्रजापति जी। और इस पूरी घटना को समझने के बाद एक बात साफ है कि एक और स्कूल की भी ज़रूरत है और एक पुलिया की तो खास तौर पर ज़रूरत बनी हुई है। और आज़ादी के इतने साल बाद लोग कई पीढ़ियों से नाव के ज़रिए ही यहाँ से आना जाना कर रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि विकास यहाँ ठिठक सा गया है। पूरा मामला मंदसौर का है, जहाँ पर मंदसौर जिले के अतारी खुर्द गांव में ये घटना, ये पूरा वाक़या प्रकाश में आया है, जहाँ बच्चे नाव के ज़रिए स्कूल आना जाना कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं कुछ जिम्मेदार लोगों का, खास तौर पर हम स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने शपथ पत्र ले लिया है। शपथ पत्र को स्क्रीन में भी दिखाते हैं हम कि क्या बच्चों से शपथ पत्र लिया जा रहा है। स्क्रीन में शपथ पत्र, क्योंकि ये एक अनोखी पहल है जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है कि शपथ पत्र लेना पड़ रहा है स्कूल के प्रिंसिपल को। स्कूल के प्रिंसिपल को शपथ पत्र लेना पड़ रहा है। विष्णु सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सरपंच विष्णु सिंह से हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस गांव की समस्या को लेकर उन्होंने कुछ पहल की थी, लेकिन उस पहल का अब तक कुछ नहीं हो पाया है। विष्णु सिंह सरपंच, जिनसे हम बात करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो नाव जिसमें बच्चे आना जाना करते हैं। मंदसौर जिले का ये मामला है, जहां पर एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए ये नाव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस भारी नदी को पार करने के लिए नाव का बार बार सहारा लिया जाना, खासतौर पर बच्चों को स्कूल ले जाने लाने के लिए कितने
रिस्क और जोखिम भरा हो सकता है। फिलहाल तहसीलदार ने जो बात कही वो हम आपको बता देते हैं, जिसमें वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये जो स्कूल है उसे इस बात के लिए सूचना दे दी गई है कि वो उन बच्चों को रखे जो कि उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो कि दूसरे गांव के हैं, आसपास कोई स्कूल नहीं है, इसलिए यहाँ आना एक मजबूरी है। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राहुल का और उनसे समझते हैं। राहुल, अब इस पूरे मामले में हुआ क्या है, कहाँ तक फाइल पहुंची है, कब तक इसमें कुछ पहल हमें देखने को मिलेगी, और उस शपथ पत्र के बारे में भी बताइए। स्कूल ने किस आधार पर यह शपथ पत्र भरवा लिया? स्कूल सबसे पहली बात तो ये कि शपथ पत्र लिखवाना, ये तो मतलब पहली बार ही देखने में आया है कि शिक्षा के मंदिर में एक शपथ पत्र लिखवाना बच्चों के द्वारा। उस शपथ पत्र में लिखवाया जाता है कि कभी भविष्य में बच्चों के साथ कुछ जनहानि होती है या घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार स्वयं पालक रहेंगे। आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि स्कूल का प्रिंसिपल बच्चों के माता पिता से शपथ पत्र लिखवाता है और शपथ पत्र नहीं लिखते हैं तो बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता है। और उसके बाद पुल का निर्माण की रही बात, तो वहाँ पर पुल के निर्माण के लिए शासन प्रशासन बस यही आश्वासन लगभग 3 सालों से दे रहा है कि पुल का निर्माण किया जाएगा, फाइल बन चुकी है, जल्दी से जल्दी किया जाएगा, लेकिन आखिर क्या वजह रही है कि अभी तक मतलब पुल नहीं बन पाई है। चलिए राहुल, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं BL जवारिया, विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका जवारिया जी TV 24 में। जी हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये मंदसौर जिले का ये अतरई खुर्द गांव है जहां पर बच्चों को नाव से आना जाना पड़ रहा है। स्कूल ने तो रिस्क को देखते हुए हलफनामा ले लिया है इन लोगों का। ये नई स्कूल या यहाँ पुलिया की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? ये प्रशासन का मामला, प्रशासन जाने, शासन जाने क्या कि कब बनेगा, ये हमें तो इसका वहाँ से ये जरूर है कि वो मंदसौर जिले का जो गांव है आतरी खुर्द, हाँ जी, वहाँ उनका जो बच्चों का हायर सेकेंडरी स्कूल दूर पड़ता है, तो ये क्या है कि सीधा बोट के माध्यम से आते हैं, तो ये क्या है 2 किलोमीटर में आतरी में आ जाते हैं। तो इन बच्चों के लिए कुछ सोचा नहीं है क्या शिक्षा विभाग ने? कहीं कुछ घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं तो ये तो पालक भेजते हैं, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग से तो नहीं ली जाती। चलिए शिक्षा विभाग वो अपनी जी, हाँ जी बोलिए बोलिए। भाई ये पालक, उनको पालक भी यही कहते हैं कि हमारे बच्चों को आंतरी में ही पढ़ाना है, क्योंकि आंतरी में एक तो पढ़ाई अच्छी होती है, दूसरी बात पास में पड़ता है, इतना दूर नहीं जाना पड़ता है। जो और पालकों के भी जो कोई मार्केट करना हो तो आतरी ही आना पड़ता है उनको। चलिए, आतरी में पढ़ाने के लिए जो है पालक कोशिश करते हैं और इसीलिए रास्ता एक है और ये रास्ते की वजह से वो यहाँ आते हैं। बहुत धन्यवाद आपका जवारिया जी जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं सरपंच विष्णु सिंह का। सरपंच विष्णु सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका विष्णु सिंह जी। जी सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आतरी में ये बच्चे आते हैं नाव के ज़रिए, ये तो बड़ा जोखिम का काम है, खतरा बना रहता है। क्या कोई पढ़ने की मजबूरी है क्या यहाँ पर बच्चों का? यहाँ पढ़ने की मजबूरी तो सर एक तो क्या है, थोड़ा सा पास पड़ता है, दूसरी तरफ उनको 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है दूसरी तरफ। और हाँ, उनकी तरफ अगर मंदसौर जिले में अगर जाते हैं ना तो उनको या तो बूढ़ा या फिर जाड़ा जाना पड़ता है, जो उनके गांव से करीबन 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पड़ता है। और ये आतरी माता उनके 2 किलोमीटर में आतरी माता आ जाते हैं। तो स्कूल में आप लोग कुछ
ये पुलिया की मांग क्यों नहीं करते? पुलिया क्यों नहीं बन पा रही है? नहीं, मांग पहले से करी हुई है सर, और अभी भी हमने बात भी की विधायक जी से, और उन्होंने उप मुख्यमंत्री जी है ना जगदीश जी देवड़ा, उन्हीं का क्षेत्र है वो, तो उनसे भी बात हुई। वो मंदसौर उन्हीं का क्षेत्र है, तो उनसे भी बात हुई और अभी चल रही है चर्चा इसकी पुल की। विधायक जी ने बात की है और चर्चा चल रही है, बहुत जल्द है कि बन जाएगी पुलिया का मानना है हमारा ये। ठीक है, चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी पुलिया बन जाए, लेकिन अभी बच्चों की जान जोखिम में बनी हुई है, इसके लिए कदम उठाए जाने की ज़रूरत बनी हुई है। और पुलिया अगर बन जाएगी तो बच्चों का आना जाना आसान हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका विष्णु सिंह जी, और इस पूरी खबर में हमारे साथ जुड़े राहुल का भी हम धन्यवाद करते हैं। राहुल हमारे साथ बने रहे और इस खबर के ज़रिए हमने ये जानने की कोशिश की कि पढ़ने की ललक अगर हो तो जान जोखिम में डालकर भी लोग पढ़ने जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में प्रशासन को भी सजग रहने की ज़रूरत है। अगर बच्चों में पढ़ने की ललक है, वो रिस्क लेकर पढ़ने जा रहे हैं, तो सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाती है तो शिक्षक की जो ये नैया डगमगा रही है वो सही ढंग से किनारे तक पहुंच पाएगी, सारे लोग सुरक्षित रह पाएंगे। तो आज मंदसौर के इस सुलगते सवाल को हम यहीं छोड़ जाते हैं और उम्मीद करेंगे कि इस सुलगते सवाल के जवाब हमें जल्दी मिले, जिससे कि बच्चों को न्याय मिल सके और शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर हो सके। आज के लिए इतना ही, अगले बार नए मुद्दे के साथ फिर होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक दीजिए इजाज़त और देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।